आपने देखा होगा कि हम लोग नज़र न लगने के लिए कई तरह के टोटके करते हैं। जैसे बच्चे को नज़र न लगे इसके लिए उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हैं, यानी कि काला टीका किसी की नज़र को जज्ब कर लेता है। नए मकान में ऊपर रेलिंग पर काली हांडी लगाते हैं ताकि देखकर मन में तारीफ करने वाले की नज़र हांडी पर अटक जाए और मकान का बचाव हो जाए। इसी प्रकार गाड़ियों में पीछे जूता बांधते हैं। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला स्लोगन भी आपने अमूमन देखा होगा। कई लोग बाजार में दुकानों पर शोकेस में रखी मिठाइयाँ, नमकीन इत्यादि इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन पर अनेक ललचाई नज़रें पड़ती हैं। यदि हम कुछ खा रहे हैं और उसे कोई और मनुष्य या कुत्ता देख रहा होता है तो उसे भी उसमें से कुछ अंश खाने को देते हैं ताकि उसकी नज़र न लगे। हालांकि आजकल तो मकानों में बाकायदा डाइनिंग हॉल बनाए जाते हैं जिस पर बैठकर सभी परिजन या मेहमान साथ में खा सकें। वैसे पुरानी मान्यता है कि भोग सदैव गुप्त स्थान पर ही करना चाहिए। कई लोग भोजन अकेले में छिपकर किया करते हैं ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़े। कुछ जानकारों का मानना है कि किसी दूसरे व्यक्ति की नकारात्मकता जब हमारी सकारात्मकता पर हावी होती है तो उसे नज़र लगना कहते हैं। छठी इंद्रिय युक्त साधिका प्रियंका लोटलीकर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संक्रमित रज तम तरंगों से पीड़ित होने की प्रक्रिया को कुदृष्टि अर्थात बुरी नज़र लगना के नाम से जाना जाता है। कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर अथवा अनजाने में हमें कुदृष्टि अर्थात बुरी नज़र से पीड़ित कर सकता है। बुरी नज़र व नकारात्मक शक्तियाँ असर न करें इसके लिए मकान व दुकान के बाहर शनिवार को नींबू मिर्ची टांगने की भी परंपरा है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है पता नहीं, मगर वास्तुविद बताते हैं कि नींबू मिर्ची नकारात्मक ऊर्जा को मकान व दुकान में प्रवेश करने से रोकते हैं और खुद जज्ब कर लेते हैं। इसके लिए शनिवार को उपयुक्त वार माना जाता है। दूसरे शनिवार को पहले से बंधे नींबू मिर्ची को हटाकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। टोटकों के जानकार बताते हैं कि शनिवार को उनके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, अन्यथा उनमें मौजूद नकारात्मक शक्तियां हमें प्रभावित कर सकती हैं। नज़र लगने पर उतारने के लिए कई तरह के उपाय भी प्रचलन में हैं। बताते हैं कि अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि अमुक व्यक्ति की नज़र लग सकती है तो उसका जूठा पानी पी लो, उसका असर खत्म हो जाएगा। खैर, किसी और की क्या, मान्यता तो ये भी है कि खुद हम पर ही हमारी नज़र लग जाती है। यही वजह है कि आम तौर पर हमारे साथ कुछ अच्छा होने के बारे में बताते वक्त हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से हुआ है या ईश्वर की कृपा से होने वाला है। हालांकि ऐसा कहने से यही प्रतीत होता है कि हम भगवान का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, मगर साथ ही इसका निहितार्थ ये भी है कि खुद को खुद की नज़र न लग जाए। किसी की तारीफ करते वक्त थुत्कार करने की भी परंपरा है। इसी कड़ी में कई पढ़े लिखे लोग टच वुड शब्द का इस्तेमाल करते हुए आसपास रखी लकड़ी की वस्तु को छूते हैं। टच वुड अर्थात लकड़ी को छूना, यह शब्द पाश्चात्य संस्कृति से आया है। अर्थात पाश्चात्य संस्कृति के लोग भले ही नज़र लगने की हमारी मान्यता को दकियानूसी करार दें, मगर वे भी मानते हैं कि नज़र लगती है। टच वुड शब्द का प्रयोग कब से हो रहा है इस विषय में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि इसका प्रयोग ईसा पूर्व से चला आ रहा है। टच वुड कहते हुए लकड़ी को छूने से होता क्या है, इस बारे में कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन आम धारणा है कि वृक्षों पर आत्माओं का निवास होता है। उनकी नज़र आपकी खुशियों को न लगे, इसलिए कोई अच्छी बात कहते वक्त लकड़ी छूते हैं ताकि आत्माएं खुशियों में रुकावट न डालें।
एक जानकारी ये भी है कि टचवुड बोलते वक्त पवित्र माने जाने वाले चंदन, रुद्राक्ष, तुलसी आदि का स्पर्श करना अधिक शुभ फलदायी है। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा बोलते वक्त सकारात्मक शक्तियों के साथ नकारात्मक शक्तियां प्रवाहित होती हैं और पेड़ को छूने से वह नकारात्मक एनर्जी को हजम कर जमीन को भेज देती हैं। क्योंकि हर जगह पेड़ संभव नहीं है, इस कारण उसकी अनुपस्थिति में लकड़ी को छूने का चलन हो गया होगा।